Hello everyone, myself Damini Sav. Today we will discuss about endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है. फर्स्ट है एंडो, इट मीन्स इनसाइड, एंड सेकंड वर्ड है क्राइन, इट मीन्स सिक्रेशन. सिक्रेशन इनसाइड दी ब्लड वेसल्स, क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है अपना सिक्रेशन ब्लड वेसल्स में करते हैं. एंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत ही एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी किया जाता है. तो एंडो का मीनिंग होता है इनसाइड, क्राइनो का मीनिंग होता है सिक्रेशन, एंड लॉजी का मीनिंग होता है स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ इनसाइड सिक्रेशन या सिक्रेशन इन ब्लड वेसल्स. दो टाइप के ग्लैंड्स जो हैं देखने के लिए मिलते हैं. फर्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड अदर है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो केमिकल रिलीज़ करते हैं ब्लड में, क्योंकि इनके पास खुद के डक्ट नहीं होते, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है. ये अपना जो केमिकल रिलीज़ करते हैं वो केमिकल्स हमेशा हॉर्मोन्स होते हैं. अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात की जाए तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो अपना जो केमिकल है वो बॉडी के किसी भी पार्ट में रिलीज़ करते हैं, बट ब्लड में नहीं करते, क्योंकि इनके पास खुद का डक्ट होता है. ये जो केमिकल सिक्रीट करते हैं वो कभी भी हॉर्मोन्स नहीं होते, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रेटेड मटेरियल है वो या तो एंजाइम हो सकता है, या फेरामोन्स हो सकते हैं, या न्यूट्रिशन हो सकता है, या फिर कोई भी अदर एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है. एंडोक्राइनोलॉजी की हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो एंडोक्राइनोलॉजी टर्म्स जो है सबसे फर्स्ट जिसके थ्रू दिया गया था वो है अर्नोल्ड बर्थोल्ड. मतलब जिससे एंडोक्राइनोलॉजी जो टर्म्स है, जो वर्ड्स है, वो जिसका जन्म हुआ था वो है अर्नोल्ड बर्थोल्ड 1849. एमरजेंसी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोक्राइन फंक्शन. अगर एंडोक्राइनोलॉजी के जो फंक्शंस हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो फंक्शंस हैं, उनको जिनके थ्रू दिया गया था वो हैं निकोला पेंडे 1909. अगर फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में अगर फादर एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं उनकी बात की जाए तो वो है थॉमस एडिसन. थॉमस एडिसन जो हैं उन्होंने एल्डोस्टेरॉन जो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज़ होता है, उसकी डिफिशियंसी से होने वाले डिसीज़ जो एडिसन डिसीज़ है उसको डिस्कवर किया था और इसके बारे में बताया था. इन्हें फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं. अगर इंडिया में फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी की बात की जाए तो वो शिवा पैथम विटल हैं. अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं प्रेजेंट हैं. अगर टॉप से बात की जाए, मतलब हेड वाले पोर्शन से देखें, तो हाइपोथैलेमस सबसे फर्स्ट जो ग्लैंड होता है वो होता है हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे एक बहुत ही छोटा सा ग्लैंड पाया जाता है जिसे पीनियल ग्लैंड कहा जाता है, और उसके नीचे जो है पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे सभी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल करके रखने का काम करता है. नेक वाले रीजन में अगर देखें तो थायराइड ग्लैंड पाया जाता है, और थायराइड ग्लैंड के साइड में छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें पैराथायरॉइड ग्लैंड कहा जाता है. पैराथायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के नीचे थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है, और थाइमस ग्लैंड के बाद जो है हम किडनी के ऊपर जो है दो कैप लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं. ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है एड्रिनल ग्लैंड कहलाता है. एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रा रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि किडनी को रीनल ग्लैंड बोला जाता है, और क्योंकि किडनी के ऊपर है इसीलिए इसे सुप्रा रीनल ग्लैंड कहा जाता है. अगर मेल और फीमेल हार्मोन की बात की जाए
तो मेल में टेस्टिस के थ्रू जो है मेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि टेस्टोस्टेरॉन या एल्डोस्टेरॉन होता है। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में ओवरी से फीमेल हार्मोन का सिक्रीशन होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन हो सकते हैं। थैंक यू। हॉर्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट होते हैं और ये जो है इनका जनरल कैरेक्टर क्या होता है ये हम देखते हैं। तो हॉर्मोन्स जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं। हार्मोन केमिकल मैसेंजर की तरह काम करते हैं। हार्मोन सिग्नलिंग का काम करते हैं और ये जो है ब्लड में या बॉडी फ्लूइड में जो है सर्कुलेट होते हैं। हार्मोन टारगेट सेल के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन एंजाइम की तरह होते हैं जो कभी भी खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन को स्टिमुलेट कर देते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करवा देते हैं। हार्मोन जो होते हैं इनकी जब ज़रूरत होती है तभी इनको बनाया जाता है। ये पहले से बना के नहीं रख सकते इनको या स्टोर नहीं कर सकते। हॉर्मोन्स जो होते हैं प्रोटीनियस और नॉन प्रोटीनियस दोनों टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड हार्मोन और एमाइनो एसिड आदि। हार्मोन जो है नर्वस सिस्टम के थ्रू जो है रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब इनका जो फीडबैक इफ़ेक्ट होता है उससे ये रेगुलेट होते हैं। हार्मोन यूजुअली इनका जो इफ़ेक्ट होता है वो लंबे समय तक के लिए होता है, मतलब ये बिहेवियर को और ग्रोथ को चेंज कर देते हैं। हार्मोन का जो फंक्शन है वो स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है टारगेट ऑर्गन को, मतलब ये टारगेट ऑर्गन के फंक्शन को या तो स्टिमुलेट करके बढ़ा देते हैं या फिर उसे इनहिबिट करके पूरी तरह से रोक देते हैं। तो ये होते हैं हॉर्मोन्स के जनरल कैरेक्टर। थैंक यू।